अच्छा, घुर्की हॉस्पिटल ने डीपीटी ग्रेजुएट्स के लिए एक कोर्स जो है वो डिजाइन किया है जिसका नाम है सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, जो कि एक बहुत बेहतरीन कोर्स है और जिसके रिव्यूज बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इसमें सबसे बेहतरीन चीज ये है डीपीटी ग्रेजुएट्स के लिए कि आपको 3 मंथ्स में ना वो पेशेंट्स देखने को मिल जाते हैं इस सेटअप में कि जो कि आपने सिर्फ किताबों की हद तक पढ़े होते हैं, और आपने ये जो आप इंटर्नशिप करते हो ना क्लिनिक्स में जाके या फिर हॉस्पिटल्स में जाके, आपको वहां पर सिर्फ कॉमन कंडीशंस देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पर आपको ना बहुत सारे पेशेंट्स मिल जाते हैं, वो कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं जो सिर्फ आपने बुक्स में पढ़ी होती हैं, आपने कभी देखी नहीं होती, वो रियल लाइफ में आपने कभी उस पेशेंट को डील नहीं किया होता, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर क्लिनिकल सेटअप में बहुत कॉमन कॉमन कंडीशन ही आ रही होती हैं। बड़ा रेयर होता है कि हमारे पास कोई इस तरह से कॉम्प्लेक्स केस आ जाए, अगर आ भी जाते हैं तो बहुत कम होते हैं, बट इस हॉस्पिटल में आपको ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस देखने को मिलेंगे, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। 3 मंथ्स में आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर लेते हो, वही जो आप 6 मंथ्स में एज अ टेक्नीशियन बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। तो देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हमारे स्टूडेंट्स ज्यादातर जो कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं, वो वहां पर एज अ टेक्नीशियन के तौर पे काम करे, हॉट पैक लगा दिया, टेंस लगा दिया, आपने अल्ट्रासाउंड का बस गोल गोल चक्कर काट लिए, दैट्स इट, आप कुछ भी नहीं सीख रहे होते हो, आप यही चीजें बस कर रहे हो और इसी के साथ आप अपने 6 मंथ्स जो है वो गुजार देते हो, ठीक है। और ना आपको असेसमेंट करनी आ रही होती है, ना आप एग्जामिनेशन करना आ रहा होता, ना हिस्ट्री टेकिंग, कुछ भी नहीं, बस स्टूडेंट्स को लगता है कि 6 मंथ्स के लिए हमने बस अल्ट्रासाउंड हॉट पैक टेंस वगैरह को यूज करना सीख लिया और हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स को तो रहने ही दो आप, वो तो केसेस बहुत दूर की बात है, वो उन तक तो स्टूडेंट्स पहुंच ही नहीं पाते। तो यहाँ का सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आपको बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं और हर तरह का न्यू केस आप देख लेते हो इन 3 मंथ्स में, इतना अच्छा एक्सपोजर हो जाता है आपका। अच्छा, अब कॉमन चीजें जो हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में क्या क्या है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये 3 मंथ्स का कोर्स है जिसमें आपने फी उनको पे करनी होगी 30,000। डीपीटी ग्रेजुएट्स ही सिर्फ इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, मेक श्योर कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो, ठीक है। अब एफिलिएशन, जहां तक अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड नॉलेज, ये इसकी एफिलिएशन किसी हेल्थ केयर सिस्टम या यूनिवर्सिटी से नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि घुर्की हॉस्पिटल ने बनाया है, ठीक है, डिजाइन किया स्टूडेंट्स के लिए, और आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, इस लिंक के जरिए अप्लाई करना है, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड हुआ है, वहां से भी कॉपी कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। अभी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनकी जो है वो सीट्स अवेलेबल नहीं है, उनकी जब अवेलेबल होंगी उनकी वेबसाइट, आपने रेगुलरली, इसका प्रोसीजर यही है कि आपने उनकी वेबसाइट घुर्की हॉस्पिटल की रेगुलरली चेक करनी है, जैसे ही सीट्स अवेलेबल होंगी आपने इस प्रीवियस लिंक के जरिए क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। अब उनकी कौन सी वेबसाइट है वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की हुई है, आप वहां से भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वहां से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही उनकी नेक्स्ट बैच स्टार्ट होता है, उनकी सीट्स अवेलेबल हो जाएंगी, आपने वहां पर ये वाला जो लिंक है इसको ओपन करना है, यहाँ पर जाके अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन जितनी रिक्वायर्ड होगी वहां पर उसको सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद आपने कॉल का वेट करना है, वो आपको कॉल करेंगे और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है फिर आपने अपनी कोर्स की फीस सबमिट करवानी होगी और आपकी रोटेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सिंपल सा मेथड है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी है, आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैसेज कर देना, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो है वो उनके एचआर ऑफिस वगैरह में मौजूद है, वहां पर से भी जाके ले सकते हो, वहां पर इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है वहां खुद भी जा सकते हो, या फिर ये उनका वो सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप यहाँ पर भी उनसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द करंट इन्फॉर्मेशन उनका जो नेक्स्ट बैच है वो अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप अगेन मैंने कहा कि आप जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन आप एक दफ़ा क्लियर कर दो कि कब उनका बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट बैच जो है वो अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप फिर भी एक दफ़ा इस नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ लेना कि नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है। कोर्स की क्या डिटेल्स हैं कि एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्या लेक्चर्स होते हैं उनके, वो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी वाले लेक्चर्स नहीं होते, बट लेक्चर अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है उस पर लेक्चर दिए जाते हैं, ठीक है। और प्लस केस डिस्कशन भी आपके साथ होती रहती है, कोई न्यू केस आता है, कोई ऐसा केस आता है, एक रेयर केस आ गया, उस पर आपकी केस डिस्कशन होती है, कोई ऐसा केस जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा उस पर केस डिस्कशन होती है, और कोई ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन जिस पे आपके क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर को लगता है कि लेक्चर होना चाहिए, वो आपको उस पर लेक्चर भी देते हैं, ठीक है। बट अगेन इस तरह से कोई लेक्चर नहीं होता जिस तरह से आपके यूनिवर्सिटी बेस्ड लेक्चर्स होते हैं, वो ट्रेडिशनल लेक्चर्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपका जो हेड है वो वार्ड का जो हेड है वो आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है, आपने कोई भी चीज डिस्कस करनी है आप जा सकते हो, उसके साथ डिस्कस कर सकते हो, वो आपको आपके साथ डिस्कस करता है और उसके बाद बहुत अच्छे वे में आपको गाइड भी करते हैं। देखें, डीपीटी ग्रेजुएट्स जो है ना, अब ग्रेजुएशन के लेवल पे आपको कोई भी हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकता। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई एक ऐसा कोर्स बनाया जाएगा जिसमें आपका क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर यहाँ से भी आ रहा है और वहां से भी आ रहा है कि आ जाओ आके सीखो, तो ऐसा कोई
भी नहीं कहता, इवन स्टूडेंट लाइफ पे कोई नहीं कहता, तो ग्रेजुएशन के लेवल पे भी कोई नहीं कहेगा। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हो। आप सीखने के आप विलिंग हो तो आपको दूसरा बंदा सिखाएगा भी, तो वहां पर वो तमाम लोग अवेलेबल हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हो, कितना नहीं सीखना चाहते, वो तो अवेलेबल है आपको सिखाने के लिए, ठीक है। और कोर्स की जो आउटलाइन है वो स्टार्ट रोटेशन के स्टार्ट में ही आपको दे दी जाती है कि ये चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी होंगी, ठीक है। और इसमें होता ये कि 2 वीक्स होते हैं, ठीक है। आपने 2 वीक्स हर एक वार्ड में लगानी होती है। कौन कौन सी वार्ड होती है? एमएसके की, न्यूरो की एंड पीड्स की। ये तीनों वार्ड्स हैं जिसमें आपने जो है वो 2-2 हफ्तों के लिए आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो। यही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि इसके बारे में थी, और लेकिन स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो यू कैन आस्क, ठीक है। थैंक यू।